हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड लर्निंग। आज के इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन वेरिएबल्स। एंड इसके पिछले वाले वीडियो से हमने चैप्टर 2 देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी एंड ऊपर आई बटन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देख कर आइएगा एंड देन इस वीडियो पर आना। फ्रेंड्स, इस वीडियो से जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैप्टर पाइथन वेरिएबल्स। इस बड़े से चैप्टर में बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनका नाम मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, देन है असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स, ये हम देखेंगे कैसे असाइन करते हैं। देन हम देखेंगे आउटपुट वेरिएबल्स, देन ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लास्ट वीडियो पर हम देखेंगे वेरिएबल एक्सरसाइजेस। आज के इस वीडियो पर हम फर्स्ट ये वाला टॉपिक कर रहे हैं जो कि नंबर 1 टॉपिक पर जो है वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। इस टॉपिक के अंदर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो है सब टॉपिक्स। वो है वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले वो देखेंगे, फिर देखेंगे क्रिएटिंग वेरिएबल्स, देन देखेंगे कास्टिंग, गेट द टाइप ऑफ द वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड देन केस सेंसिटिव। यहाँ पर बहुत सारी चीजें अननोन है तो हम इन सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वेरिएबल्स पर हम फर्स्ट चैप्टर पर थोड़े थोड़े देखे थे वेरिएबल्स क्या है। अभी उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, मतलब हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए। एंड वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स, मतलब अगर सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ऐसे ही एक बॉक्स, एंड उस पर आपने 5 को स्टोर किया हुआ है, तो अगर आप लिखते हैं कि प्रिंट 5 तो 5 ही प्रिंट होगी, ये बॉक्स प्रिंट थोड़ी ना होगी, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर तो 5 है ना, मतलब बॉक्स इक्वल्स टू 5 है तो 5 ही प्रिंट होगी। हम एग्जांपल पर देखते हैं कि a इक्वल्स टू 5। अगर हम लिखते हैं कि प्रिंट a तो प्रिंट होगी 5 ना कि a। एंड अगर हम a को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें डबल कोट्स देना होगा, एंड अगर हम डबल कोट्स देते हैं तो वो वेरिएबल नहीं होती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही in the result a will be printed as 5 because a is a variable here and it is like a container which stores 5 inside it. आपको समझ ही आ गया होगा कि कैसे होता है ये वेरिएबल्स। पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल है a equals to 5 and print a, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you give a value to it. मतलब जैसे कि कुछ प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है प्रिंट। कुछ प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट को लिखते हैं एंड देन हम ब्रैकेट्स देकर उसके अंदर डबल कोट्स देकर कुछ लिख के वापस डबल कोट्स बंद करके प्रिंट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कमांड नहीं होता वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए पाइथन पर, क्योंकि वेरिएबल्स तभी क्रिएट होते हैं जब हम उस पर कोई वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू जॉन अगर हम देते हैं तो प्रिंट अगर हम x करते हैं तो 5 प्रिंट होगी एंड प्रिंट y करने से जॉन प्रिंट होगी, क्योंकि x एक वेरिएबल बन चुकी है एंड y भी एक वेरिएबल बन चुकी है। हम वेरिएबल्स इन दोनों को कहेंगे। फ्रेंड्स, variables do not need to be declared with any particular type and can even change type after they have been set. मतलब variables पर कोई particular type देने की जरूरत नहीं होती है, वो एक type बन जाती है देने से ही। मतलब अगर हम लिखते कि x equal to 4 तो x
इंटीजर टाइप बन जाएगी। इंटीजर तो आपको पता ही होगा वो क्या है, तो पाइथन पर इंटीजर को शॉर्ट पर इंट लिखा जाता है, INT। एंड x इक्वल टू अगर हम सैली देते हैं तो ये x अब इंटीजर से स्ट्रिंग बन जाएगी। मतलब अगर कोई वर्ड या अल्फाबेट्स देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, STR, हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं। सो अगर हम अब प्रिंट x करेंगे तो 4 प्रिंट नहीं होगी, सैली प्रिंट होगी, क्योंकि x बार बार अगर वेरिएबल्स देते हैं, मतलब ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर हम बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, फर्स्ट सपोज हमने बहुत ही बड़ा एक गेम बनाया है एंड गेम पर हमने शुरुआत पर a इक्वल्स टू 5 लिखा था एंड अब हमें a इक्वल्स टू 10 चाहिए, तो हम इससे काटने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 10, तो ये 5 को ओवरराइट कर देगा। मतलब जितनी बार प्रिंट a लिखेंगे उतनी बार 10 ही प्रिंट होगा, 5 नहीं होगा। सो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है पाइथन पर। सो अब सारे एग्जांपल्स को एक बार ट्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर। सो हम आ गए हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर। सो मैंने इस न्यू फाइल क्रिएट कर लिया था पहले ही, जिसका नाम है chapter3.py एंड नीचे जो यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है, पहले ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर नीचे जाकर इसे पाइथन पर कर देना होगा। मैंने पहले ही कर लिया था। सो अब पहला एग्जांपल देखते हैं जो कि है a इक्वल्स टू 5 प्रिंट a। अगर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 5 तो a पर 5 स्टोर हो जाएगी एंड जब हम लिखेंगे प्रिंट a तो 5 प्रिंट होगी। रिमेंबर फ्रेंड्स, कुछ प्रिंट करने के पहले आपको सेव करना चाहिए। सो इसे रन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 प्रिंट हो चुकी है। ऐसे 5 मतलब प्रिंट हो गई है क्योंकि a पर हमने 5 को स्टोर किया था। एंड कभी अगर हमें a को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, ये जो डबल कोट्स है इन्हें दे देंगे। इससे क्या होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर कहा है कि सिर्फ a को प्रिंट करो, तो ये सिर्फ a को ही प्रिंट करेगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी a प्रिंट हुआ है क्योंकि इसे हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। एंड अगर हम सिर्फ a लिखते हैं तो ये 5 प्रिंट करेगा क्योंकि a पर हमने 5 लिख दिया है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था वो था x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू जॉन, सो प्रिंट x एंड प्रिंट 5। सो हम इसे देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू, अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो आपको जॉन देना पड़ेगा क्योंकि ये कोई अल्फाबेट है, तो हम इसे स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे। प्रिंट x एंड प्रिंट y। सो अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। पहले हमें सेव करने की जरूरत है। सो मैं इस पहले एग्जांपल को मिटा देती हूँ। तो अब जो रन होगा वो है 5 एंड जॉन, क्योंकि हमने x को 5 दिया था एंड y को जॉन दिया था। फिर हमने लिखा प्रिंट x एंड y। तो ऐसा हुआ आंसर, मतलब रन करने के बाद। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेरिएबल्स के लिए कोई कमांड नहीं होती है एंड वो हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं कोई वैल्यू देकर। एंड उसके बाद का जो एग्जांपल था वो है x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू सैली। सो ये जो सैली है ये 4 को ओवरराइड कर देगा। हम देख लेते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
x equals to 4, x equals to Sally. So print, पहले हम x equals to 4 को देखते हैं. फिर आप तो जानते ही होंगे कि ये 4 को प्रिंट करेगा. फिर भी देख लेते हैं एक बार. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 प्रिंट हो चुका है. अब हम x को, अगर कभी बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो हम बार बार ऐसे काट नहीं सकते. तो अब हम इस x को सैली लिख देते हैं, फिर सेव करके रन करके देखते हैं क्या होता है. अब ये सैली ही प्रिंट होगी क्योंकि इस x, दोनों x तो सेम ही है ना. तो ये 4 जो x है एंड ये जो सैली है, ये सैली बाद में लिखा है, इसलिए ये 4 को काट कर खुद इस 4 की जगह ले लेगा. आप समझ रहे हो ना. सो फ्रेंड्स, प्रिंट करने के बाद ये सिर्फ सैली ही प्रिंट होगी क्योंकि ये इसने 4 का जगह ले लिया है. अब हम अगर x की सैली के जगह कुछ और लिखते हैं जो कि है फ्रूट. सपोज हमने फ्रूट लिखा तो देखिए क्या होगा. तो ये फ्रूट सैली और x दोनों की जगह ले लेगी. सैली ने तो पहले x का जगह ले ही लिया था, फ्रूट ने अब सैली का जगह ले लिया. तो आप समझ ही रहे होंगे कि वेरिएबल कैसे वर्क करता है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कास्टिंग. अब हम कास्टिंग के बारे में कुछ जानेंगे. कास्टिंग क्या है एंड सारा सब कुछ. So if you want to specify the data type of a variable, this can be done with casting. अब आप सोच रहे होंगे कि data type क्या होता है. So friends, data type is the type of the variable. मतलब एक वेरिएबल है. वेरिएबल तो क्या है आपको पता ही है. सो इस वेरिएबल का टाइप बोलता है डेटा टाइप. अब टाइप क्या है, यहाँ पर टाइप, फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ नंबर, सो वी कॉल इट इंटीजर टाइप बिकॉज इट इज एन इंटीजर. समझ रहे होंगे आप कि 4 एक इंटीजर है, इसलिए हम इसे इंटीजर टाइप कहेंगे. अब हम कुछ अल्फाबेट्स ABC लिखते हैं तो हम इसे स्ट्रिंग टाइप कहेंगे. सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर देयर आर मेनी डेटा टाइप्स. बहुत सारे डेटा टाइप्स है पाइथन पर. सो जो बेसिक डेटा टाइप्स है वो 3 है, जो है इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट. डेटा टाइप्स चैप्टर में हम डेटा टाइप्स के बारे में और भी जानेंगे. बहुत सारे डेटा टाइप्स है, 10 से भी ज़्यादा डेटा टाइप्स है. सो यहाँ पर तो 3 बेसिक डेटा टाइप्स है जो कि है इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट. इंटीजर इज अ नंबर. अगर आप कोई नंबर देते हैं तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो जाता है. एंड अगर आप कोई कोई अल्फाबेट लिखते हैं ABC, या फिर सिर्फ A लिखते हैं, या फिर कोई वर्ड लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो वो सब स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा. एंड अगर आप कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं जैसे कि 2, 1.02, एक डेसिमल नंबर होगा. अगर 2.0 लिखा आपने तो 2.0 और 2 एक ही बात है. सो डेटा टाइप जो हमने बेसिक डेटा टाइप देखा, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट. देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल x इक्वल्स टू 3, x विल बी एन इंटीजर डेटा टाइप. यहाँ पर x तो एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा. एंड इंटीजर को हम शॉर्ट में पाइथन पर लिखते हैं INT. एंड ये जो y इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो यहाँ पर y विल बी ए स्ट्रिंग डेटा टाइप. मतलब ये जो y है ये तो एक वेरिएबल है, पर इसका जो टाइप है, इस वेरिएबल का जो टाइप है वो स्ट्रिंग बन जाएगी. एंड स्ट्रिंग को हम शॉर्ट में लिखते हैं STR. एंड ये जो फ्लोट है, इस फ्लोट को अगर हम z इक्वल्स टू 3.0 लिखते हैं तो ये z फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगी. ये z भी एक वेरिएबल ही है, पर इसका डेटा टाइप जो है वो है
3। सो ऐसे करके हम कास्टिंग करते हैं, पर कास्टिंग ये नहीं है, ये तो बस कुछ डेटा टाइप्स है। पर कास्टिंग असल में क्या है? कास्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम डेटा टाइप को समझा देते हैं कंप्यूटर को। मतलब अगर हम लिखते हैं 3 एंड इस पर लिखते हैं फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट को शॉर्ट में फ्लोट ही कहते हैं, फ्लोट को फ्लोट ही कहते हैं। तो हम अगर लिखेंगे z इक्वल्स टू फ्लोट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 3, तो ये जो रन होने के बाद ये बन जाएगी 3.0। अगर हमने y को इंटीजर करके 3 लिखा तो ये 3 ही रहेगी, एंड अगर हमने स्ट्रिंग लिखा 3 को तो ये सिंगल या डबल कोट्स के अंदर 3 आ जाएगी। सिंगल या डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाते हैं। फ्रेंड्स ये रिमेंबर, ये आप याद रखना कि अगर हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगी। सो फ्रेंड्स ये तो है कास्टिंग, जिसका कास्टिंग एक प्रोसेस है। कास्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम पाइथन की डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर देते हैं। किस चीज़ की डेटा टाइप? एक कुछ वेरिएबल की डेटा टाइप, मतलब इस x की डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे, इस y की डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, इस z की डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। कुछ वेरिएबल्स होंगी उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, एंड जो स्पेसिफाई करेंगे, जिस प्रोसेस से स्पेसिफाई करेंगे वो प्रोसेस है कास्टिंग। सो हम एक बार एग्जांपल्स को ट्राई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू स्ट्रिंग, अगर हम लिखते हैं 3, y को अगर हम लिखते हैं इंटीजर डेटा टाइप 3 को हम इंटीजर बना रहे हैं तो इंट लिखेंगे, एंड देन z फ्लोट बनाने से हम फ्लोट लिखेंगे, एंड 3 को बना रहे हैं तो ब्रैकेट में 3। सो अब हम इसे सेव कर लेते हैं एंड देन रन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स वेट अ मिनट, हमने कुछ प्रिंट नहीं लिखा, देखा फ्रेंड्स? हमने बस ऐसी मिस्टेक कभी हो सकती है कि हमने वेरिएबल तो लिख दिए, डेटा टाइप्स भी लिख दिए, पर हमने कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं कहा, इसलिए ये प्रिंट नहीं करेगी। अगर हम x y एंड z को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें मेंशन करना होगा प्रिंट करने के लिए। सो फ्रेंड्स देखिए, पहला जो स्ट्रिंग था वो है 3। कभी ऐसा हो सकता है कि 3 ऐसे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर ना आए, लेकिन ये स्ट्रिंग ही कंसिडर करेंगे पाइथन। एंड ये जो 3 है ये तो इंटीजर ही है, आपको पता है, मिडिल का 3, एंड ये जो फ्लोट लिखा है हमने ये 3.0 आ गया है। सो फ्रेंड्स इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हर एक डेटा टाइप का अलग मीनिंग होता है, लेकिन स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो सिर्फ सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखने से ही स्ट्रिंग नहीं हो जाती। वो हम अगर कोई अल्फाबेट, कोई लाइन, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड लिखते हैं, एंड अगर किसी नंबर को हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है फ्रेंड्स। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि टाइप ऑफ द वेरिएबल। हम वेरिएबल की टाइप को कैसे लाएं? मतलब हमने अभी तो देखा कि डेटा टाइप वेरिएबल का कैसे लाया जा सकता है, हमने सारा ये सब देखा कि डेटा टाइप क्या है, एंड देन हमने देखा स्ट्रिंग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। लेकिन अगर हम कभी ऐसे हम लिखते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ऐसे हम लिख रहे हैं, मतलब हम लिख कर ही दे रहे हैं ये कौन सा डेटा टाइप है।
सो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम लिख कर दे रहे हैं एंड ये रन हो रही है, वो प्रोसेस है कास्टिंग। लेकिन अगर हम कोई डेटा टाइप ना लिखे, मतलब ये जो फ्लोट है अगर हम इसे ना लिखे फ्लोट को, तो ये कैसे स्पेसिफाई होगी कि ये फ्लोट डेटा टाइप है? मतलब कोई नहीं जानेगा ना कि ये फ्लोट डेटा टाइप है। तो इसे कैसे, क्या करने से लोग या फिर पाइथन जो कंप्यूटर है वो जान पाएगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप है? इसके लिए एक कमांड है जो कि है टाइप कमांड। यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल विद द टाइप फंक्शन। जैसे कि हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, वैसे ही टाइप को पाने के लिए, किसी डेटा टाइप को लेने के लिए हम टाइप का यूज करते हैं। टाइप एंड 2 ब्रैकेट्स भी साथ में चाहिए। सो एग्जाम्पल में x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू जॉन, प्रिंट के अंदर प्रिंट लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स लिखेंगे, उसके अंदर हम टाइप लिखकर फिर से ब्रैकेट्स लिखेंगे एंड हम लिखेंगे जिस वेरिएबल की टाइप हम निकालना चाहते हैं वो वेरिएबल हम लिखेंगे। यहाँ पर x एंड y है तो यहाँ पर x पहले है एंड y। सो ये रन होने के बाद क्या होगा एक बार देख लेते हैं। x equals to suppose 76 and y equals to suppose हमने लिखा simplified learning। सो हम अब लिखेंगे प्रिंट। हमने ये नहीं लिखा कि इसका टाइप क्या है। अगर हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, है ना फ्रेंड्स? अगर हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसका टाइप नहीं कहा ये कौन सी टाइप है, हमने बस लिख दिया है। एक स्ट्रिंग लिखा है हमने एंड एक इंटीजर लिखा है हमने। तो अब हम टाइप को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर इसका टाइप निकाले, तो हम इस कमांड का यूज करेंगे टाइप, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम जिसका भी टाइप निकालना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। हम यहाँ पर x का टाइप निकालना चाहते हैं तो x लिखेंगे एंड यहाँ पर हम y का टाइप निकालना चाहते हैं तो y लिखेंगे। सेव कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये क्लास इंट, क्लास स्ट्रिंग ऐसा क्यों आया है? क्योंकि ये जो क्लास है ये हमेशा आता है टाइप के साथ। तो हमने तो डेटा टाइप पढ़ ही लिया है, बेसिक डेटा टाइप जो कि है पाइथन, जो कि है इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट। सो फर्स्ट जो हमने लिखा 76 वो है इंटीजर, देखिए फ्रेंड्स आ ही गया है। जो हम सेकंड लिखा है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो ये भी कंप्यूटर ने निकाल दिया है स्ट्रिंग। सो ऐसे टाइप निकालने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। टाइप फंक्शन पहले हम लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट्स देते हैं एंड देन लिखते हैं टाइप, उसके बाद फिर से ब्रैकेट्स देते हैं एंड देन उसके अंदर जो वेरिएबल्स जिस चीज का भी टाइप निकालना चाहते हैं वो देते हैं। सपोज z दिया मैंने एंड यहाँ पर मैंने z लिखा, z इक्वल्स टू 4.8। तो अब हम इसका टाइप निकालेंगे, ये कौन सी टाइप का डेटा टाइप है। सो हम इसे निकाल लेते हैं। पहले तो हमें सेव करना चाहिए। सो देखिए फ्रेंड्स, पहला तो हमने देखा ही था इंटीजर, ये तो इंटीजर एंड स्ट्रिंग है, निकल गया है। लेकिन जो थर्ड है वो है 4.8, तो ये फ्लोट डेटा टाइप था, तो कंप्यूटर ने इसे भी निकाल दिया है फ्लोट डेटा टाइप। सो ऐसा टाइप निकालने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। सो टाइप ऑफ द वेरिएबल निकालने के लिए टाइप फंक्शन का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स पर सिंगल या डबल कोट्स का यूज किया जा सकता है।
String variables can be declared either by using single or double quotes. For example, x equals to John. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल कोट्स दिया हुआ है एंड here सिंगल कोट्स दिया हुआ है. सो फ्रेंड्स, अगर हमें कंफ्यूजन है कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ डबल या सिंगल कोट्स ही होगा. तो ऐसा कोई बात नहीं है, डबल लिखते हैं या सिंगल कोट्स ये हमारी चॉइस है, लेकिन दोनों ही सेम है. जैसे हम ये जॉन जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है एंड ये जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, ये दोनों सेम ही होगी कंप्यूटर के लिए. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं जो कि है केस सेंसिटिव. अब ये क्या है? वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स इफ यू राइट स्मॉल लेटर ए, सी यहाँ पर स्मॉल लेटर ए है एंड यहाँ पर कैपिटल लेटर ए, सो इट विल गिव यू डिफरेंट रिजल्ट इफ यू गिव डिफरेंट वैल्यूज टू इट. मतलब अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 4, ये स्मॉल लेटर का a है एंड ये कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर का a है. सो हमने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा 4 एंड यहाँ पर हमने लिखा सैली. सो अगर हम प्रिंट करेंगे इस a को तो सैली ही प्रिंट होगी एंड अगर हम इस a को प्रिंट करते हैं तो 4 प्रिंट होगी. मतलब ये a जो है इसकी जगह नहीं लेगी. हमने पहले एक बार देखा था कि ये जो है वेरिएबल्स क्रिएट करते समय हमने देखा था ये जो x है यहाँ पर 4 है. सो x यहाँ पर फिर से अगर हम सैली लिखते हैं तो ये 4 की जगह ले लेगी ये सैली. सो अब हम अगर यहाँ पर x की जगह मतलब a की जगह कैपिटल A लिख देते हैं तो ये इसकी जगह नहीं लेगी. मतलब 2x थी, पहले 2x थी, मैं आपको लिख कर ही दिखा देती हूँ. पहले एक x थी जो थी 4 से एंड सेकेंड एक x थी जो कि थी सैली. सो अब हम अगर लिखते कि प्रिंट x तो ये सिर्फ सैली को प्रिंट करेगी. देखिए फ्रेंड्स, सैली वो इसलिए प्रिंट करेगी सैली को क्योंकि ये जो x है एंड ये जो x है दोनों सेम ही है एंड ये जो सैली है इसने पिछले x की जगह मतलब 4 जो लिखा था कंटेनर पर, हमने देखा वेरिएबल एक कंटेनर है, राइट. वेरिएबल एक कंटेनर है मतलब एक डब्बा है, आप समझ लीजिए. उस डब्बे के अंदर इस डब्बे का नाम सपोज x है एंड इसके अंदर हमने 5 को रखा है. तो अब हम फिर से इस डब्बे को ही लेंगे एंड अगर हम इसके अंदर सैली को रख देंगे तो ये सैली 5 को निकाल देगी. मतलब सैली 5 को धक्का मार के फेंक देगी, आप ऐसे समझ लीजिए. तो ये सैली 5 को धक्का मार के फेंक देगी एंड ये डब्बे में सिर्फ सैली ही रहेगी. तो अब हम अगर इस डब्बे का नाम x देते हैं एंड प्रिंट x लिखते हैं तो ये सैली प्रिंट होगी, 5 नहीं होगी क्योंकि सैली ने 5 को पहले ही धक्का मार के फेंक दिया है. सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम इस x की जगह पर ये कैपिटल लेटर का x लिखते एंड प्रिंट करते दोनों ही x को, सपोज ये कैपिटल लेटर का x है एंड ये स्मॉल लेटर का x है. सो हम अगर दोनों को प्रिंट करेंगे तो देखना फ्रेंड्स रिजल्ट में क्या आता है. देखिए फ्रेंड्स, पहला रिजल्ट है 4 एंड दूसरा रिजल्ट है सैली. क्योंकि ये जो 4 है ये स्मॉल लेटर के x के डब्बे पर है एंड ये जो सैली है ये कैपिटल लेटर के x के डब्बे पर है. सो ये सैली अब इस 4 की जगह को नहीं ले पाएगी. अब आपको बात समझ में आ गई होगी. सो ये जो सैली जो 4 की जगह को नहीं ले पाएगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केस सेंसिटिव. हम इस प्रोसेस को केस सेंसिटिव कहेंगे. सो यहाँ पर a इस स्मॉल लेटर a को ओवरराइट नहीं करेगी. आपको समझ में आ ही गया होगा.
So friends, with this we come to an end of our video and इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है जिसे ओपन करने के बाद आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेगी इस चैप्टर की। उस एक्सरसाइज को करने से आपकी आपने क्या क्या समझा आपको समझ में आएगी एंड टेस्ट मॉक टेस्ट देने से सब बुरा नहीं होती ना, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगी इस चैप्टर की। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन यू कैन वॉच ऑल माय वीडियोस एंड प्ले द क्विजेस एंड द नेम्स विल नॉट बी शोन इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay friends, bye bye.